न्यून प्रणाम, राम राम सा। मेरे हाथ में जो आपको पार्सल दिख रहा है, बॉक्स है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से है। लेकिन मेरे को क्यों मिलेगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो दोस्तों, मेरी भी एक छोटी सी कहानी है। कहानी सबकी होती है, लेकिन मेरे वाली थोड़ी अलग है। तो उसको जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश बिश्नोई है और मैं जोधपुर बनार का रहने वाला हूँ। मेरी ये यात्रा 26 जनवरी 2023 को शुरू की। जिसे शुरू करना सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना ही मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम था घर वालों को मनाना। मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन मैं भगवान का नाम लेकर रवाना हो गया। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुश्किलें बढ़ती गई। पैरों ने जवाब दे दिया, लेकिन रुक भी नहीं सकता था। कम समय में दूरी तय करनी थी, तभी ये रिकॉर्ड मिल सकता था। कैसे जैसे करके मैं आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर पार करने के बाद मेरा सड़क के पास एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने से मेरा घुटना खराब हो गया। तब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब 40 केजी वजन के साथ लेकर 1300 किलोमीटर और चलना था, पॉसिबल नहीं था। मैं घुटने को देखकर रोता रहा, क्योंकि तब भी चलना मेरे को ही था। कोई नहीं था मेरे साथ जो मेरे को सपोर्ट कर सके। सब दर्द बर्दाश्त करके मैं चलता जाता था। सब दर्द सहकर मैं चलता रहा, रुका नहीं। अब महादेव की कृपा है, मुझे दर्द का एहसास होना धीरे धीरे कम हो गया और अब मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये दिक्कत खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। मेरे पास पैसे खत्म हो चुके। आज के टाइम में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा है तो बिना पैसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था और यहाँ मैं पूरा टूट चुका था। फिर रास्ते में मिलने वाले लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। पब्लिक के भरोसे में निकल गया था और वो जिन्होंने मदद की वो सब अनजान लोग थे, जिन्होंने कहा था कि चल भाई तू कर, हम तेरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, मैसेज सीन करना बंद कर दिया। खैर छोड़ो, ये बात तो होती रहेगी। लेकिन मैं रुका नहीं और चलता रहा, और किसी अनजान ने मेरी मदद करते रहे। ऐसे अनजान लोगों से बातें करते हुए, अच्छे से मुलाकात, हंसते खेलते मैं निकल पड़ा। वो सब दर्द सह के मैं बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच गया। और जब मैं धाम पहुंचा, मंदिर को देखते ही एकदम सुन पड़ गया मैं, और सब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। और सब दर्द, जो रास्ते में तकलीफ, जहाँ जाना एक आदमी के लिए सपना होता है, लेकिन उस दरबार में, बाबा केदारनाथ की नगरी में मैं पैदल गया था। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होता है। नाम सभी का वाला केदारनाथ नगरी में 2023 को जाने वाला मैं पहला बंदा था जिसने 2023 में केदारनाथ भगवान के दर्शन किए। नाम ही तो कमाना है भाई साहब, सब नाम ही के पीछे तो भाग रहे हैं, आप भी और मैं भी। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, जब मैं सोनपुरिया पहुंच गया तो वहाँ मेरे को पास ना पैसे थे, रुकने की जगह। तो वहाँ फरिश्ता बन के आए सौरभ भाई, जिन्होंने मेरे को खाना और रुकने के लिए अपने रूम में जगह दी। और ये इतना ही नहीं, अपनी नौकरी को रिस्क पे रख के और यात्रा शुरू होने से पहले अपने साथ मेरे को केदारनाथ लेके गए।
और केदारनाथ में भी मेरे रुकने की और खाने की पूरी व्यवस्था करी। जहाँ केदारनाथ में रहना और खाना एक दिन का हज़ारों रुपये हो जाता है, लेकिन मैं 13 दिन रहा और मेरे पास जेब में एक भी रुपया नहीं था। और वो सब सौरभ भाई की वजह से हुआ। ये केदारनाथ में भगवान महादेव के भेजे हुए दूध से कम नहीं है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना, पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये सब कहने की बात है नहीं, रियलिटी में पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं और दिल से आपको सपोर्ट करते हैं। और यदि आपको भी ऐसा सपोर्ट चाहिए तो दोस्तों आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब मैं घर से निकला तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा था कि पहाड़ों में तू कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो लगा मेरे को कि अच्छे लोग हैं दुनिया में और मेरे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। और फिर मम्मी की कही हुई बातें मेरे को याद आई। तब मैंने मम्मी को कॉल लगाया और बताया कि मम्मी, आपने बोला था कि कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा। आज बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, ये पार्सल मेरे को कुछ ही देर पहले मिला है। कुरियर बॉय मेरे को पकड़ा गया। तो मैंने देखा कि इस पे मेरा नाम लिखा हुआ दिनेश गोदारा और मेरे घर का एड्रेस, और साथ में नीचे जब लिखा हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो दोस्तों मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और माना कि अलग ही नेक्स्ट लेवल की खुशी हो रही थी। और अभी इसको जल्दी से जल्दी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेरे को क्या क्या भेजा है इसमें। तो दोस्तों जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सेफ्टी का कितना ध्यान रखा है दोस्तों। पूरा एक स्टिकर लगा के इससे भेजा है, जिसे भी आपको दिख रहा होगा। मेरा चाकू लाया जाए, भी नहीं रही, हाँ खुल गई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, भाई साहब नेक्स्ट लेवल पैकिंग करके भेजी है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। और बॉक्स भी बहुत अच्छा है और इसके सेफ्टी लॉक के लिए इधर एक लॉक भी लगा रखा है। और बॉक्स के पीछे की साइड देखो आप, पूरा मखमल का कपड़ा लगा रखा है, मखमल का कपड़ा जो होता है। तो इसको अनबॉक्स करता है। तो दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भेजा है एक मेडल, गोल्ड मेडल। क्या बात है दोस्तों, हमारे पास भी गोल्ड मेडल है, तो इसको पहनते हैं। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। जो पहन के रखते हैं इसको। और साथ में क्या है, पहले छोटी छोटी चीजें दिखा देता हूँ। इसके अंदर है एक और बैच, टी शर्ट पे यहाँ लगाने के लिए, इसको यहाँ लगा देता हूँ। क्या बात है, मेरी आईडी CBI इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भेजा है दोस्तों। यदि हम कहीं भी जाएं इस आईडी से, हमें जैसे म्यूजियम वगैरह जाता है डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, तो पास में रखना पड़ेगा ना। और क्या है भाई साहब, बहुत शानदार पेन दिया है, हैवी वेट है इसका, अच्छा भी है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अब इससे मैं इस बड़े पेन से छोटे छोटे साइन करूंगा, इतना कैसे ये सब बड़े पेन से मैं छोटे छोटे साइन करूंगा। मैं भी ऑटोग्राफ दूंगा, सेलिब्रिटी जो बन गया। बहुत शानदार पेन है दोस्तों। और मिली मेरे को 2023 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बुक, इसको रखते हैं। और साथ में और क्या है, ये क्या है, ये है कार पे लगाने के लिए स्टिकर। कार तो अपने पास है नहीं, लेंगे तब लगेंगे, अभी इसको सेफ रखेंगे कार के कांच पे लगाने के लिए। भाई साहब सर्टिफिकेट की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ ध्यान रखा इन्होंने, तो पूरा एकदम अच्छे से। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ था। और भाई जैसे बोलते हैं ना, जो आम की बेटी होती है कि माल नीचे होता है, जैसे माल सबसे नीचे डाला भाई सर्टिफिकेट। इसके अंदर लिख रखा है
ये देखो भाई, इसमें लिख रखा है कि मैंने 26 जनवरी 2023 को मैंने अपने घर जोधपुर से रवाना हुआ था और केदारनाथ उत्तराखंड गया था 77 डेज में 1500 किलोमीटर, और वो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वेरीफाइड हो गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बुक की। तो ये बुक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आई है, जैसा कि आपको पता है। और इस बुक के अंदर जिसने 2022 में जो रिकॉर्ड बनाए वो 2023 में छप के आए, और जो 2023 के रिकॉर्ड है वो 2024 में इस बुक में छप के आएंगे। उस टाइम यहाँ 2024 लिख रखा होगा। और अब बुक को अंदर से दिखाते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों जैसा कि इस बुक में आपको दिख रहा है, ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो ऑनर है, जो मेंबर है, उनके बारे में बता रखा है पहले, और उनके जो संस्था है, जो ऑफिस है, वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे जिन जिनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला उनका है। और जिन ने 2022 में क्लेम किया था उनका ये फोटोज वगैरह, जैसे अभी आपको दिख रहा है 2022 लिखा हुआ है। जिसने 2022 में फोटोज क्लिक करके और भेजा है उनका 2023 में है। जैसे अभी मैं इसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ फोटो खींच के अपलोड करूंगा, वो 2024 में छप के आएगा। और भाई पेपर क्वालिटी की बात करें तो बहुत शानदार पेपर क्वालिटी है इनकी, और फोटोज वगैरह बहुत क्लियर आ रखे हैं। बहुत सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है, यानी जो लोगों ने मेहनत की है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए, उनकी मेहनत पे भाई पानी नहीं फिरा है। उनके लिए बहुत अच्छे से इन्होंने उनको संभाल के रखा है, और ये लाइफ टाइम उनको संभाल के रखेंगे। अपनी एक पहचान, मारवाड़ी में एक कहावत है 100 बकिया और 1 लिखिया, यानी 100 लोग बोल देते हैं, उसको कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। जो एक आदमी का लिखा हुआ होता है वो लाइफ टाइम चलता है। जैसे ये मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड लिखा रखा है, अभी ये 2024 में छप के आएगा, वो लाइफ टाइम रहेगा भाई। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड जरूर रहेगा। और साथ ही में भाई दोस्तों, जिन्होंने फोटोज अपलोड नहीं की थी उनका बस नाम आया है, और किस कारण उन्होंने क्या क्या अचीव किया वो लिख रखा है। बहुत अच्छी लगी मेरे को ये बुक भाई। और इन्होंने जो बुक के अंदर जो उनके मेंबर है उनके बारे में बता रखा है, और ये उनके जो प्रोग्राम हुआ था उसके फोटोज वगैरह है।